everyone. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants. ये वो चैप्टर है जहाँ से स्टूडेंट्स रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं और वही गलती होती है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन सब मिक्स हो जाता है। आज इसको प्रॉपरली क्लियर करते हैं। सो वेलकम टू आवर साइंस नोवा, जहाँ साइंस फाइनली समझ आता है। नो रट्टा, नो कंफ्यूजन, जस्ट क्लैरिटी। लेट्स गेट स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज फ्लावर स्ट्रक्चर। फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें कार्पेल, पिस्टल, गाइनोशियम, एंडोशियम, सेपल, पेटल एक्सेट्रा। फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स होते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन। इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। फिर आता है पॉलिनेशन, फिर आता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फिर आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी एंड लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट। सो बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो उस मतलब एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैप में फ्यूज होते हैं और अपने आइडेंटिकल प्रोजेनी बनाते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में डायरेक्ट मतलब जो पेरेंट होता है वो डायरेक्ट अपने सेम आइडेंटिकल प्रोजेनी बनाता है, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, मिक्स होते हैं, जिससे मतलब सम वेरिएशंस आते हैं। प्लांट्स में प्लांट्स ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। तो इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। देन इज पॉलिनेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। मतलब फीमेल तो अपनी जगह पे रहता है पर मेल क्या करता है उसके पास जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जब दो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तब उसके इवेंट्स क्या होते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस और इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब ये देखिए, फ्लावर में ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कोई भी टिपिकल मतलब मेजरली यही होते हैं पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी, ये मिलकर बनाते हैं पेस्टल। और collection of pestal is termed as gynogen, that is female gametophyte. Second one is male gametophyte. Anther and filament दोनों को कहते हैं स्टैमेन जो मेल पार्ट होता है। इसको कलेक्शन ऑफ स्टैमेन को कहते हैं एंड्रोशियम जो मेल गैमेटोफाइट होता है। फिर आता है सेपल्स, रिसेप्टर्स एंड स्टेम, और ये जो नीचे बल्ज आउट पार्ट होता है उसे कहते हैं थैलेमस। फिर आता है फ्लावर। अब जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो फ्लावर के थ्रू होता है, तो फ्लावर एक मेजर रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर को कहते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है प्लांट्स में जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की साइट होता है फ्लावर। तो फ्लावर एक प्लांट का मेजर पार्ट होता है जो किसी भी प्लांट को आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, क्योंकि इससे रिप्रोडक्शन होता है। ऐसी मतलब
कोई भी प्लांट्स के उसके आइडेंटिकल और सम वेरिएशंस कोई भी अदर प्लांट बनता है, सॉरी अदर प्लांट या अदर प्रोजेनी। फिर आते हैं फ्लावर में कौन से एड्स होते हैं, मतलब कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करने के लिए। इसमें बहुत सारे कलर चाहिए होते हैं, परफ्यूम चाहिए होते हैं, सेंट चाहिए होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ताकि वो पॉलिनेट हो सके इंसेक्ट से, क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन फेवर होगा। अगर पॉलिनेशन ढंग से नहीं होगा, मतलब पॉलिनेशन ठीक से नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन भी फेवर नहीं हो पाएगा। इससे कुछ एड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फ्लावर को करने पड़ता है। पर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं चाहिए होते, जैसे कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, वो कलरलेस होते हैं क्योंकि वो वाटर से पॉलिनेट होता है, पर उसके कुछ उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पर मेजरली ये कलर, परफ्यूम एंड सेंट्स ये होते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या होता है, सारे फ्लावर सेम थोड़ा ना होते हैं। सनफ्लावर अलग होता है, हिबिस्कस का फ्लावर अलग होता है। तो ये सब इन्फ्लोरेसेंस और स्ट्रक्चर अलग अलग अडेप्टेशन की वजह से होता है। मैंने बोला ना सेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, तो बस इसीलिए अडेप्टेशंस होती हैं। मतलब कौन सा फ्लावर कौन सी कंडीशंस में फेवर कर रहा है उसी हिसाब से उसकी इन्फ्लोरेसेंस और स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज फ्लावर का अदर अदर यूज क्या होता है। ह्यूमन बींग्स इसे कल्चरल यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू एंड सोशल नेचर। दैट इज मतलब क्या करते हैं हम, जैसे कि पूजा वगैरह होती है घर में, तो हम कल्चरल तो फ्लावर्स का यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वैल्यू शोकेस के लिए एंड सोशल एंड रिलीजियस। इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। अब क्या होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर एक स्टडी मतलब साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लावर का कल्टीवेशन, मार्केटिंग और अरेंजमेंट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, साइंस तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड बॉटनी एंड मैनी मोर। तो ऐसे ही फ्लावर को पढ़ने के लिए एक ब्रांच होती है जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जिसमें उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स, कल्टीवेशन, मार्केटिंग, उसको और उसकी अरेंजमेंट। देन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के मेजरली कौन से पार्ट होते हैं। अब क्या होता है फ्लावर के मतलब कोई भी टिपिकल फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं और वोल्स वोल्स होता है पार्ट्स। Then first is gynoecium. Gynoecium is a female gametophyte. Androecium. Androecium is a male gametophyte. Corolla. This is कोरोला जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं, ये कलरफुल पेटल्स होते हैं, इनको इनके ग्रुप को कहते हैं कोरोला एंड कैलिक्स इज पेटल। देन इज कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, इसकी जो सेपल्स होती है थैलेमस के ऊपर, मतलब क्या होता है फ्लावर होता है उसके नीचे मतलब लीव्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ नहीं होता, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के नीचे थैलेमस के पास जो होता है उसे कहते हैं सेपल और उसके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। अब क्या होता है, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनका मेजर रोल होता है, उन्हीं के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इन्हें फर्टाइल और रिप्रोडक्टिव एसेंशियल वोल कहते हैं। एंड देन कैलिक्स एंड कोरोला ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ये हेल्प करते हैं। हेल्प ऐसे करते हैं जैसे कि कोरोला हुआ, अगर कोरोला कलरफुल हुआ तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, जिसकी वजह से पॉलिनेशन प्रेफर होगा और देन फर्टिलाइजेशन। सो ये हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली। तो इससे इनका मतलब इनका डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं होता, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, तो इन्हें कहते हैं स्टेराइल, नॉन रिप्रोडक्टिव एंड एसेसरी वोल। देन फर्स्ट ऑफ देन वी केम टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस आता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोशियम, दैट इज सो एंड्रोशियम इज मेल सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ स्टैमिन को कहते हैं एंड्रोशियम, दैट इज मेल गैमेटोफाइट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो स्टैमिन होता है, जो बेसिक यूनिट स्टैमिन होती है इसकी, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब एंथर होता है, एंथर ये पार्ट होता है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लोब ये रहा, दूसरा सेकंड लोब ये रहा।
सो जो ये एंथर हो गया एंड देन इट इज फिलामेंट. अब एंथर का मेन रोल होता है, मतलब इसमें पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. फिलामेंट for is for providing support. So anther is a bilobe structure. इसमें टू थीका होता है, वन थीका इज दिस एंड वन थीका इज दिस. बेसिकली इसमें फोर थीका होते हैं, वन टू थ्री फोर, वन थीका एंड टू थीका. That is why it is called bilobed structure. Overall, it contains four theca, और it is also known as tetrasporangia क्योंकि इसमें फोर स्पोरेंजिया होते हैं, वन टू थ्री फोर. सो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें पॉलिन सैक फॉर्मेशन होता है. पॉलिन सैक में पॉलिन ग्रेन जहाँ फॉर्म होता है उसे कहते हैं, मतलब वहाँ पर पॉलिन, जहाँ पॉलिन फॉर्म होता है, फॉर्मेशन अकर होता है, उसे कहते हैं पॉलिन सैक. अब देन आता है फिलामेंट. फिलामेंट होता है स्लेंडर पार्ट, इसमें थीका नहीं होते ना माइक्रोस्पोरेंजिया होते, बस ये इसका फंक्शन होता है सपोर्ट करना, एंथर को सपोर्ट करना, मतलब प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अदर थिंग. अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ये होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर में एंथर का ये सेक्शनल व्यू है, बाई सेक्शनल व्यू. इसके वन टू थ्री फोर, ये है फोर मेगास्पोरेंजिया. इसे कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिया. ये यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन अकर होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन होता है. अब ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं फॉर पार्टीशन. इसकी बहुत सारे वॉल्यूर्स होती हैं, मतलब मिनिमम फोर, मेनली फोर वॉल्यूर्स होती हैं. दैट इज आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन इज एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर एंड देन इज टेपिटम. ये टेपिटम, ये मिडिल लेयर, ये एंडोथेशियम, ये एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज फॉर प्रोटेक्शन. एंडोथीशियम का डाइसेंस मतलब एंथर का बर्स्ट, एंथर का फटने का, जिससे पॉलिन रिलीज हो सके, उसे कहते हैं डाइसेंस. तो एंडोथीशियम का डाइसेंस में मेन रोल होता है. जो मिडिल लेयर होती है, ये ग्रीन आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं मिडिल लेयर. ये 2 to 3 नंबर होती है, मतलब इसका नंबर ज़्यादा होता है बाकी सबके कंपैरिजन में. देन इज टेपिटम. टेपिटम का मेन रोल होता है पॉलिन फॉर्मेशन में. ये इसका क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलिन ग्रेन को ताकि वो बड़ा हो सके. ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है. डेंस का मतलब ज़्यादा लिक्विड नहीं, मतलब डेंस का मतलब गाढ़ा. देन इज इसमें जो सेल्स होते हैं वन टू, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं पॉलिन, मतलब ये हेल्प करते हैं पॉलिन फॉर्मेशन में. सो ओवरऑल टेपिटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन. एंड जो आउटर की थ्री वॉल्यूर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलिया, मिडिल, इनका ओवरऑल मतलब ये तीनों प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं पॉलिन ग्रेन की. अब आता है ये जो स्मॉल ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं वो उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. ये क्या होते हैं, ये ना मतलब ये जो सेल्स होते हैं वो पेरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं जो होमोजेनियसली अरेंज होते हैं, और जिनसे स्पोरोजेनियस टिश्यू फॉर्म होता है. स्पोरोजेनियस टिश्यू से फिर बहुत सारे स्टेप्स में पॉलिन ग्रेन फॉर्म होता है. तो ये जो सेल्स हैं उनसे पॉलिन ग्रेन फॉर्म होता है. सो ये स्ट्रक्चर हुआ एंथर का. आई होप इट इज क्लियर. देन नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मतलब मेल जो पॉलिन ग्रेन होता है वो स्टार्ट करेंगे. अब क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेल गैमेट. मैंने बताया था ना अभी स्पोरोजेनस सेल
मैंने पता था ना स्पोरोजेनियस सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया से फॉर्म होता है, तो उनका ये रोल होता है, उनसे डायरेक्ट पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोजेनियस सेल में मियोसिस होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n, मतलब ये डिप्लॉयड होता है, ये डेवलप स्पोरोजेनियस सेल डेवलप हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर क्या होता है, ये मियोसिस करता है। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसकी वजह से जो प्लॉइडी होती है 2n वो हाफ हो जाती है। दैट इज ये जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है टेट्राड, वो n होता है। अब क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो मियोसिस करता है, जिसकी वजह से वो एक 4 माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है। मतलब 4 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये फॉर्म हो जाता है। 1 2 3 4 ये टेट्रा फॉर्म होता है, और ये जो बीच का स्पेस होता है वो कैलोस से अटैच होता है, मतलब कैलोस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैलोस का मेन रोल होता है, ये जो टेट्राड फॉर्म हो रहा है, ये जो 4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनकी अटैचमेंट, ये पूरा सेल फॉर्म होता है जिसमें 4 सेल होता है। फिर ये इसका ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होता है, ये जो टेट्राड था वो मैच्योर हो जाता है, मतलब सॉरी, ये एंथर के अंदर चलता है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी। तो ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे सेपरेट हो जाते हैं 4, और ये फंक्शनल होता है, जो बाद में बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। फिर वो फॉर्म करते हैं पॉलिन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेट। Plant male pollen grain is known as plant male gamete. So I hope this is clear. देन पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि एंथर की बहुत सारी लेयर्स हैं, एंथर का ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था, ऐसे ही पॉलन ग्रेन का भी होता है स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल, उसमें भी लेयर्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन मेनली 2 टाइप्स की लेयर से फॉर्म होता है। जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, उसके वो आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, वो बनी होती है स्पोरोपोलिन। ये ऐसा केमिकल है, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल में रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसमें रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो हाई टेम्परेचर और मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें उसको प्रेफर कर सके, मतलब उसमें सफ़र कर सके, एक्सटेंट नहीं हो सके। और जो ये ना किसी एंजाइम से डिग्रेड भी नहीं होता, तो ये पॉलन ग्रेन को ना प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि वो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड ना हो सके। और ये क्या होता है, ये जो मतलब कहीं कहीं ये गैप्स हैं यहाँ पर, ये मतलब ये ना कंटिन्यूस नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूस होती है। और हाँ, एक और बात, एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो ना ये किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो सकती और हाई टेम्परेचर को फेवर कर सकती है। तो ये ना फॉसिलेशन पर्पज से भी यूज़ होती है, मतलब फॉसिल की डिटेक्शन में भी हेल्प करती है। देन इनर वन इज इंटाइन। अब इंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है, ये कंटिन्यूस होती है, ये कहीं कहीं मतलब जैसे कि ये डिसकंटिन्यूस है ना एक्साइन, ऐसे ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती है, ये पूरी कंटिन्यूस होती है। ये थिन होती है, पतली होती है, ये बनी होती है पेक्टिन प्लस सेलुलोज, जिसको मिला के कहते हैं पेक्टोसेलुलोज। पेक्टिन प्लस सेलुलोज, अब ये होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। फिर आता है, ये तो वॉल्यूल्स हो गया। देन आता है जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। तो ये जो यहाँ डिसकंटिन्यूस होती है, यहाँ पर फॉर्म होता है जर्म पोर, जहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन अकर होती है। अब ये देख रहे हैं ना, पॉलन ग्रेन के इंटरनली 2 पार्ट होते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल, ये जनरेट होके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल में अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं जो मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो अब एक और बात, जो मतलब सारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो सेम तो नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर वेरी करता है और शेप भी वेरी करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर टेक्सचर। तो ये होता है सिर्फ एग्जाइन की मतलब ये एग्जाइन की वजह से होता है। इसमें जो स्पोरोपोलिनेन होता है वो वेरिएशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। सो इट इज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन। देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी तो मेल गैमेट बना है, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। अब जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ वो एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होती है। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है जिससे मैच्योर पॉलन बनता है, मैच्योर पॉलन और इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर पॉलन होता है वो टू सेल्ड होता है, और जो मतलब इसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब जो मैच्योर पॉलन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव सेल और जिसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, और सेकंड वन इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, जिसकी वजह से टू मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। अब जो वेजिटेटिव सेल होता है जिसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, उसको वो लार्ज होता है, मतलब लार्ज साइज होता है, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके पास एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल की, तो इसमें भी न्यूक्लियस होता है। कम टू देन जो ये जो मैच्योर पॉलन होता है वो क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है। मतलब एक क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं इस एक दो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जिसमें देखो जो पॉलन होता है वो क्या करता है, एक कंडीशंस में तो पॉलन क्या होता है, मैच्योर पॉलन के जब स्टेज पे होता है, जैसे कि टू सेल स्टेज पे होता है, तो वो फिर पॉलिनेशन कर लेते हैं, फिर वो थ्री सेल स्टेज पे आ जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और कुछ पॉलन ग्रेन में, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलिन होता है वो पॉलिनेशन से पहले ही टू सेल स्टेज से थ्री सेल स्टेज में आता है, फिर पॉलिनेशन होता है। इसे कहते हैं, मतलब जो टू सेल स्टेज पे आते हैं वो प्रेफर करते हैं 60% एंजियोस्पर्म, और जो मतलब वो ज़्यादातर करते हैं कंपैरिजन में। और जो थ्री सेल स्टेज होता है वो 40% एंजियोस्पर्म करते हैं, मतलब 40% प्लांट करते हैं, मतलब कम करते हैं पर करते भी हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब एक बार समरी बताती हूँ। पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ स्पोरोजेनस सेल से, और स्पोरोजेनस सेल्स के अंडर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, स्पोरोजेनस सेल होता है वो डेवलप हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, दैट इज डायड। फिर वो मियोसिस करता है, जिसकी वजह से वो फोर टेट्राड बनाता है जो कैलोस के हेल्थ से अटैच होता है। फिर जब एंथर मैच्योर होता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेट्राड फॉर्म हो उसके चारों सेल सेपरेट हो जाते हैं और एक कैलोस डीजनरेट हो जाता है। तो ये जो चारों सेल सेपरेट हुए वो फंक्शनल होते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं मेल गैमेटोफाइट, जो बनाते हैं फर्दर पॉलन ग्रेन, जिनकी प्लॉइडी होती है एन। फिर जो पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ वो एसिमेट्रिक मियोटिक डिवीजन अंडरगोट, मतलब एसिमेट्रिक मियोटिक डिवीजन करता है, जिसकी वजह से एक टू सेल्ड पॉलन बनता है। टू सेल्ड पॉलन बनता है जो क्या करता है, एक तो मतलब दो कंडीशंस होती है, या तो वो पॉलिनेशन के बाद थ्री सेल्ड स्टेज कंप्लीट करे, या फिर पॉलिनेशन से पहले ही थ्री सेल्ड स्टेज। अभी थ्री सेल स्टेज क्या होता है, थ्री सेल स्टेज में जो वेजिटेटिव सेल होता है वो तो सेम रहता है, तो और जो जनरेटिव सेल होता है वो जनरेट होकर टू टू मेल गैमेट्स बना देता है।
तो इसमें 3 सेल हो और वो मिक्स हो जाते हैं वेजिटेटिव सेल। तो इसमें 3 सेल हो गए, एक तो वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट, इससे से 3 सेल्स स्टेज होते रहते हैं। अब क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जब ये 3 सेल स्टेज आते हैं वो 60% एंजियोस्पर्म में करते हैं, मतलब करते हैं पर ज़्यादातर ये करते हैं। और जो 3 सेल स्टेज मतलब पॉलिनेशन से पहले ही वो 3 सेल स्टेज में आते हैं तो वो 40% एंजियोस्पर्म करते हैं पर थोड़ा सा कम करते हैं कंपैरिजन में। सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। अब आता है पॉलिन एलर्जी। अब क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे मतलब कुछ स्पीशीज होती हैं जो एलर्जीज करती हैं। एलर्जी कैसे करती हैं, जो ब्रोंकस होता है हमारा, जो नेजल पैसेज के बाद होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है पॉलन ग्रेन की सर्वल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्रॉनिक डिसीजेज से सफ़र करना पड़ता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर में जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइट्स। अब जो मेजरली प्लांट्स होते हैं जिनसे पॉलिन एनर्जी अकर होती है, वो होते हैं कैरेट ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम, देन इज अमेरांथस एंड कीनोपोडियम। यही एनसीईआरटी में गिवन है, सो ये लर्न करना तो इम्पोर्टेंट है। देन आता है पॉलिन प्रोडक्ट। ये एलर्जी तो करते हैं मतलब पर ये एलर्जी तो करते हैं पर कुछ करते हैं। तो क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो ना, वो न्यूट्रिटिव होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन करता है। तो क्या करते हैं, जो कुछ लोग इसे टैबलेट्स के यूज़ में, सिरप्स एंड भी मतलब उसे यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने के लिए। जो एथलीट होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पॉलिन कंजप्शन करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, ताकि उनकी न्यूट्रिटिव एफिशिएंसी बढ़ सके। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उसमें ये जो टैबलेट्स और सिरप्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं उनकी, क्योंकि उनकी बॉडी के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब एडवांटेजेस होते हैं, इसलिए वो इस पॉलिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। So this is pollen energy and this is pollen products. Then we come to pollen viability. अब क्या होता है, viability का मतलब अवेलेबिलिटी, कितने टाइम के लिए वो अवेलेबल है। अब क्या होता है, जो सारे पॉलेंस होते हैं वो एक जैसे तो होते नहीं, अलग अलग होता है, वेरिएशंस होती हैं ड्यू टू सेक्सुअल प्रोडक्शन। सो वेरिएशंस होती है तो उनकी वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो फंक्शनल है, कितने टाइम के लिए वो फंक्शनल है स्टिग्मा पर, मतलब प्लांट पॉलिनेशन के बाद वो फीमेल गैमेटोफाइट पर स्टिग्मा पर कितने टाइम के लिए फंक्शनल है, उससे कहते हैं पॉलिन वायबिलिटी। So the period for which the pollen retain the ability to generate on landing on stigma is known as pollen viability. ये बहुत सारी स्पीशीज में डिफर करती है क्योंकि कुछ हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, कुछ लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं। तो पॉलन वायबिलिटी भी मतलब पॉलन वायबिलिटी भी वैरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे कि जो राइस और वीट है वो 30 मिनट्स तक ही पॉलन वायबिलिटी, मतलब 30 मिनट्स तक के बाद वो जनरेट नहीं हो पाते, वो नॉन फंक्शन हो जाते हैं। और 30 मिनट्स तक वो फंक्शन हो सकते हैं, उसके बाद वो मतलब पॉलिनेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्दर स्टेप्स, उसके बाद नहीं हो सकते वे। और जबकि जो लेग्यूमिनेस और सोलेंसी होता है, सोलेंसी इज रेफर टू पोटैटो फैमिली एंड लेग्यूमिनेस इज रेफर टू पल्सिस फैमिली। सो ये जो फैमिली होती है, मतलब ये इन स्पीशीज के लिए जो पॉलन वायबिलिटी वो सेवरल मंथ्स की होती है, मतलब कुछ महीनों तक ये वायबल होता है, कुछ महीनों तक इनके पॉलन ग्रेन वायबल होते हैं, मतलब फंक्शनल होता है। अब देन आता है पॉलन बैंक्स। अब क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो कोई भी डिज़ायर्ड स्पीशीज़ चाहिए होती है, हमारे मन की, हमारे वांटेड स्पीशीज़ चाहिए होती है। जैसे कि 2 स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी। इसकी क्या है यील्ड, तो इस वाले की यील्ड गुड है पर जो पेस्ट रेजिस्टेंट है वो बैड है। मतलब यील्ड तो गुड है उसके, पर पेस्ट रेजिस्टेंट
लो है। और जो स्पीशीज बी है, प्लांट बी है, स्पीशीज तो दोनों सेम है, सॉरी प्लांट बी बी है, उसके यील्ड तो लो है एंड देन रेजिस्टेंट टू पेस्ट जो है, पेस्ट रेजिस्टेंस वो हाई है। तो हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जो जिसकी यील्ड भी ज़्यादा हो और रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट भी ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, इनको आर्टिफिशियली कंबाइन कर देते हैं और बना देते हैं ऐसा प्लांट जो जिसकी यील्ड भी इंक्रीज हो और पेस्ट रेजिस्टेंट भी इंक्रीज हो। तो हम ऐसा करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। अब क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पॉलिन के लिए हमारा डिजायर्ड होता है, हमारी मर्जी का होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पॉलिन होते हैं उनको उनको स्टोर कर लेते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज -190 डिग्री सेल्सियस, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में उसे यूज़ कर सकें। तो ऐसे इनको हम करते हैं, इनके हम स्टोरेज करते हैं, उन्हें मतलब उस जगह उस सेंटर्स को कहते हैं पॉलिन बैंक्स, जो हमें क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर पे हमें इसको प्रिजर्व करते हैं, जो हमें हेल्पफुल होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। सो आई होप इट इज़ क्लियर। देन देन अब देखो, पीछे हमने मेल गैमेटोफाइट फॉर्म कर लिया, पॉलिनेशन अभी नहीं हुआ क्योंकि पॉलिनेशन मेल और फीमेल के बाद होता है। अब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो मेल गैमेट बना लिया। अब आते हैं फीमेल गैमेट पर। फीमेल गैमेट किस में बनता है, गाइनोशियम की जो गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बना होता है कार्पेल और पिस्टल से। अब क्या होता है, कार्पेल और पिस्टल होता है उनके ये पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सॉरी अपर वन इज स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है, स्टिकी नेचर होता है, ताकि जो पॉलन डिस्पर्स होते हैं एयर में और इंसेक्ट्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट प्लांट पर लैंड करे तो उनके जो बॉडी पे जो पॉलन होगा वो इस पे स्टिक हो जाए, फिर इंसेक्ट उड़ जाएगा और पॉलिन यहीं रह जाएगा, फिर वो फर्दर पॉलिनेशन होगा। सो ये स्टिकी इसलिए होता है। फिर देन स्टाइल, जो यहाँ पे पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होती है ताकि वो ओव्यूल तक पहुँच सके। देन ये bulge out part is called as ovule, sorry ovary, this bulge out part is ovary। ये जो ये वॉल होती है उसे कहते हैं ओवरी वॉल। ये जो फीमेल गैमेट होता है उसे कहते हैं ओवम और ओव्यूल। इसके अंदर ओवम होता है, ये आउटर होता है ओव्यूल, देन इट इज न्यूसेलस, देन इट इज फ्यूनिकल, देन इट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिससे प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिससे ओव्यूल्स कनेक्ट होते हैं, मतलब इट इज क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर। इस यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है, जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जंक्शन होता है उसे कहते हैं हाइलम, और जो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। सो ये हो गया कार्पेल का स्ट्रक्चर। कार्पेल और पिस्टल, कार्पेल को पिस्टल भी कहते हैं। अब जो कार्पेल होता है वो सिंगल भी हो सकता है, मतलब सिंगल कार्पेल, सॉरी जो कार्पेल प्रेजेंट होता है अगर वो फ्यूज्ड है तो उसे कहते हैं सिनोकार्पस। जैसे कि पेपेवर के प्लांट में होता है, उसमें जो कार्पेल प्रेजेंट होता है वो फ्यूज्ड होता है, एक दूसरे से अटैच होता है, तो उसको कहते हैं सिनोकार्पस। और कुछ प्लांट्स में जो कार्पेल होता है वो फ्री होता है, फ्यूज नहीं होता है, अटैच नहीं होता है एक दूसरे से, वो उन्हें कहते हैं एपोकार्पस, जैसे कि मिचेलिया प्लांट में। अब क्या होता है, किसी भी फ्लावर में अगर एक से ज़्यादा पिस्टल और कार्पेल हैं तो उसे कहते हैं मोनोकार्पेल है, मोनो मतलब वन। और अगर किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टल और कार्पेल है तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी, मल्टी मतलब मैनी। सो इट इज़ बेसिक। एंड देन कम्स टू पार्ट्स, मैंने अभी रिवाइज करा है। अब जैसे कि स्टिग्मा हो गया, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलिन का, जहाँ पॉलिन लैंड होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। देन स्टाइल, जो एलोंगेटेड पार्ट होता है, स्लेंडर पार्ट होता है, यहाँ पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होती है। देन इट इज ओव्यूल, इसमें मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोजेनेसिस अगर होती है, इसमें मेगास्पोरेंजिया सेल्स होते हैं। ओवरियल
ओवरियन कैविटी होती है जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनिकल जो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन होता है वो फ्यूनिकल की वजह से होता है। और जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में कनेक्शन होता है उसे कहते हैं हाइलम। हाइलम और फ्यूनिकल में कंफ्यूजन होता है। सो फ्यूनिकल क्या होता है, जो ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल और प्लेसेंट ओ सॉरी फ्यूनिकल और ओव्यूल में होता है उसे कहते हैं हाइलम। प्लेसेंटा क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो ये तो हो गया कार्पेल का स्ट्रक्चर। अब आता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल होता है फीमेल गैमेट। अब ये होता है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, मतलब इट इज डिप्लॉयड। जो प्लॉइडी होती है ओव्यूल के वो 2n नहीं होती क्योंकि वो गैमेट्स होते हैं। सॉरी, जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है, वो डिप्लॉयड होता है। ये फीमेल गैमेट नहीं है। जो गैमेट होता है उनकी सिर्फ प्लॉइडी n होती है। अब क्या होता है, जो ओव्यूल होता है उसको इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजिया कहते हैं क्योंकि वो मेगास्पोर होता है जो कवर्ड होते हैं इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट इज लाइक अ कवरिंग्स। अब क्या होता है, इसके दो एंड होते हैं, एक तो चैलिसल एंड, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होती है, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और उसके अपोजिट यहाँ पे जहाँ पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं चैलिसल पोर। अब क्या होता है, ये जो ओव्यूल है उसे ये इन्वर्ट ये जो ओव्यूल है अगर ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाएगा और ये चैलिसल एंड ऊपर आ जाएगा तो इसे कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, दैट इज इन्वर्टेड ओव्यूल। जब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, जैसे कि माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा और चैलिसल एंड ऊपर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल। अब होता है जो न्यूसेलस, क्या होता है, न्यूसेलस ओव्यूल के आउटर कवरिंग होती है जो न्यूट्रिटिव नेचर होता है जिसका, जिसमें पेरेंट गैमेटस सेल होते हैं जो जो मेल फीमेल गैमेट होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये माइक्रोपाइल क्या होता है, ये माइक्रोपाइल में जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है वहाँ माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है ताकि वो, मतलब ये एक पाथ है जिससे पॉलन ट्यूब होती है जो स्टाइल से जनरेट होकर वो ओव्यूल से मीट करती है, तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू वो ओव्यूल के अंदर जाती है, सॉरी ओवरी के अंदर जाती है, फिर वो ओव्यूल के अंदर जाती है। अब आता है चैलेंजर पोर। चैलेंजर पोर बेस होता है और अभी बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल। जब ओव्यूल को इन्वर्ट कर देते हैं तो उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ फीमेल गैमेटोफाइट का। अब पढ़ते हैं इसकी फॉर्मेशन, मतलब जो फीमेल गैमेट होती है वो फॉर्म कैसे होता है। अब देखो, जो ये जो हो गया ओव्यूल हो गया, उसके आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है। पहले इसका स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है और इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्शन एनवलप होते हैं, पर वो ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो न्यूसेलस हुआ वो न्यूट्रिटिव होता है जिसमें पेरेन्काइमस सेल होता है। और जो माइक्रोपाइल होता है ये टिप पे प्रेजेंट होता है जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ओव्यूल है उसमें क्या होता है, उसमें ना बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं न्यूसेलस में। न्यूसेलस में बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो बहुत सारे सेल तो जो माइक्रोपाइल के पास होता है। जो माइक्रोपाइल, जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल के पास हुआ वो क्या करता है, अपने आप अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और अपने न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट बना देता है और साइटोप्लाज्म को डेंस कर देता है, जिसकी वजह से फिर कर लिया, फिर वो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। फिर से आई रिपीट इट अगेन, जो सेल माइक्रोपाइल के नियर होता है वो अपने साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेता है, साइज को इंक्रीज कर लेता है और न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट कर लेता है और बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस में प्रेजेंट है वो रहता है और बाकी जो सेल है वो डीजनरेट हो जाता है। फिर वो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करता है, मियोसिस करके वो डायड बना देता है। टू मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी होती है 2n।
वो मियोसिस करता है, बना देता है डायड जिसकी प्लॉइडी होती है एन। फिर वो मियोसिस टू करता है जो इक्वेशनल डिवीजन होता है जिससे प्लॉइडी हाफ नहीं होती है, प्लॉइडी सेम रहती है, वो फिर वो बना देता है मेगास्पोर टेट्राड। अब फोर फोर मेगास्पोर बन गए। अब क्या होता है इसमें, फोर मेगास्पोर में से वन मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के थ्री जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है डेवलप होके, और फिर वो बनाता है एम्ब्रियो सैक जिसे कहते हैं मेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से। जब एम्ब्रियो सेक फॉर्म होता है उस होल प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो एक बार फिर से, मतलब आई रिपीट इट अगेन, जो सेल होता है माइक्रोपाइल के पास वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, अपने न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट बना लेता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको डेंस कर लेता है। थ्री 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 स्टेप्स करता है, साइज इंक्रीज करता है, साइटोप्लाज्म को डेंस बनाता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोमिनेंट कर देता है। फिर वो मियोसिस वन करता है जिसकी वजह से उसकी प्लॉइडी डिक्रीज हो जाती है, डायड बनाता है मेगास्पोर डायड। फिर वो मियोसिस टू करता है, जो इक्वेशन डिवीजन उसकी प्लॉइडी सेम रहती है, वो बनाता है मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में फोर मेगास्पोर हुए, तो जो एक मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी के थ्री मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। फिर वो जो वन मेगास्पोर हुआ वो फिर फर्दर फीमेल गैमेट बनाता है। इस फीमेल गैमेट को एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेट के बनने को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो वन मेगास्पोर हुआ वो क्या करता है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर मियोटिक डिवीजन करता है। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर मियोटिक डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो क्या होता है इसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगो करता है, जो मेगास्पोर हुआ वो फर्स्ट फ्री माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है पर साइटोकाइनेसिस अकर नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड नहीं होता। इससे वो बनाता है टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये जो टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड हुआ वो फर्दर बनाता है सेकेंड फंक्शनल माइटोटिक, फिर वो करता है सेकेंड फ्री न्यूक्लिएटेड माइटोटिक डिवीजन जिसकी वजह से वो बनाता है फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर ये दोबारा थ्री न्यूक्लिएटेड फ्री न्यूक्लिएटेड माइटोटिक डिवीजन करता है जिसकी वजह से बनाता है वो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट। अब इसके बाद मियोटिक डिवीजन अकर नहीं होता है। अब ये जो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट बना उसके बाद मियोटिक डिवीजन नहीं होता, और ये जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और बना देते हैं सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट फॉर्म्ड होता है पर इसमें सेवन सेल होते हैं पर एट न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है, ये रहे एंटीपोडल सेल थ्री, ये हो गए, ये टू हो गए सिनर्जिड्स, ये रहा ओव्यूल, ये रहा फिलीफॉर्म सेल्स, एंड दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 nucleus, and then cell is 1 2 3 4 5 6 7, so it is 7 celled and 8 nucleated embryo cell। वन मतलब ये एक न्यूक्लियस इससे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो सेंट्रल सेल होता है उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखिए, ये तो ओव्यूल हो गया, ये तो फीमेल गैमेट हो गया। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये सेलुलर थिकनिंग्स होते हैं, माइक्रोपाइल के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस का मेन फंक्शन होता है जो पॉलन ट्यूब जनरेट होती है वो पॉलन ट्यूब को मतलब मेल गैमेट को गाइड करता है ओव्यूल तक पहुंचाने तक। फिर आता है सेंट्रल सेल। ये सेल लार्जेस्ट सेल होता है
मतलब इन सब में पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल सेल होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है जिसमें दो न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं बाइन्यूक्लिएटेड। ये फर्दर फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसकी प्लोइडी होती है 3n। सो इट इज ऑल अबाउट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। हमने फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट भी बना लिया, अब मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बनानी है, अब उनको फ्यूज कराना है। तो पहले वो मीट करेंगे, पहले वो मिलेंगे, तो मिलने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, जो हाँ, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, जब पॉलिन एंथर से उड़ मतलब एंथर से स्टिग्मा पर आता है, तो इस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पॉलिन का एंथर से स्टिग्मा तक आने को प्रोसेस को पूरे को कहते हैं पॉलिनेशन। अब क्या होता है, पॉलिनेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी, कीटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉलिन होता है वो एंथर से स्टिग्मा पर वो सेम फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें ये प्रेफर करते हैं, मतलब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो ऑटोगैमी प्रेफर करते हैं। सेम प्लांट से सॉरी सेम प्लांट के सेम फ्लावर से जब एंथर स्टिग्मा पर जाए तो इस वाले पॉलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी। जैसे कि पीस जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जैसे कि पीस, चाइना रोज, वायोला एक्सेट्रा, ये होता है। और एक एक टर्म होता है क्लिस्टोगैमी, जो क्लोज फ्लावर होते हैं उनमें ये प्रेफर करता है। देन इज कीटोनोगैमी। कीटोनोगैमी में क्या होता है, कीटोनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो एक मतलब इसमें क्या होता है, जो एंथर है वो एंथर से पॉलिन स्टिग्मा पर जाते हैं, पर उनका फ्लावर अलग होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, पर प्लांट एक ही होता है। जैसे कि एक प्लांट हुआ, उस पे दो फ्लावर हैं, तो एक पे एंथर है, एक पे स्टैमिन है, एक पे कार्पेल है, तो अलग अलग फ्लावर हुए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उससे एंथर से जब स्टिग्मा पर पॉलिन जाता है, पर वो सेम प्लांट का होना चाहिए, तो उस वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं कीटोनोगैमी। अब क्या होता है, इसको तो मतलब इसको हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जो जेनेटिकली होता है, ये तो जेनेटिकली तो ये सेम सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्योंकि प्लांट तो सेम है, तो वे कैरेक्टरिस्टिक तो सेम हुआ है, तो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। पर जो इकोलॉजिकली हुआ, इकोलॉजी मतलब अगर उसे देखेंगे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्योंकि उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यूज होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स में वो एजेंट्स आते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिन का ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, जैसे कि बीज बीज और विंड, वाटर एक्सेट्रा। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज होता है, इससे इसे क्रॉस पॉलिनेशन में कहते हैं। ये अकर होता है कोकोनट और मेज के प्लांट्स में। फिर थर्ड वन इज जीनोगैमी। अब इसमें क्या होता है, ना तो प्लांट सेम होता है ना फ्लावर सेम होता है, मतलब पर स्पीशीज सेम होती है। जब दो अलग अलग प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, तो इसका इस ये हुआ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकता है। तो जब एन यहाँ से पॉलिन यहाँ पर जाता है, मतलब इसके एंथर से जब इसके प्लांट बी के पिस्टिल पर पिस्टिल या फिर जब एंथर से पॉलिन पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड हो, प्लांट अलग अलग के मतलब अलग अलग प्लांट के, तो उस वाले पॉलिनेशन को कहते हैं जीनोगैमी, पर इसमें स्पीशीज सेम होनी चाहिए। इसको एक और नेम होता है एलोगैमी। सो इस और ये मतलब
ये हेल्प करता है वेरिएशन में, वेरिएशन आते हैं जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गए उसमें वेरिएशन हो, क्योंकि दो अलग 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 प्लांट्स हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगे, इसलिए इसमें ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के जो वेरिएशंस होते हैं तो ये इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। इस ये अनियन का जो प्लांट होता है, ब्रोकली, स्क्वैश, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें जीनोगैमी वाला पॉलिनेशन अकर होता है। सो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब आता है इनब्रीडिंग डिवाइसेस। हमने अभी मेनली दो टाइप्स के पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। जो जो प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं वो ऐसी कंडीशन, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में लाएंगे जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर कर सकें। तो ऐसे डिवाइसेस जो प्लांट खुद अपने आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अपने आप डेवलप कर सकें, उन उन डिवाइसेस और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। इनको कॉन्ट्रीवेंसेस भी बोलते हैं। जो कॉन्ट्रीवेंसेस होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं। अब मेनली फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी फ्लावर की जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों में गैमेट्स गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों मेल मतलब स्टैमेन एंड पिस्टिल और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा। जैसे कि पीस और चाइना रोज। बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड मतलब जो पॉलिनेशन हो वो बर्ड की स्टेज में हो जाए तो ठीक है, मतलब जो मतलब जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो बर्ड की स्टेज में हो जाता है, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेट कर सके, ताकि कोई और दूसरा पॉलिन आके फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, इसे जल्दी पॉलिनेट कर लेते हैं। अब आता है होमोगैमी। जो दोनों सेक्स ऑर्गन हुए वो सेम टाइम पे मैच्योर होता है, क्योंकि मैच्योर इसलिए होते हैं ताकि वो जो पॉलिन रेस मतलब जब पॉलिन रिलीज हो और तभी स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर सकने की कंडीशंस में, मतलब दोनों एक साथ में मैच्योर हो, इस ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर कर सकें। इससे होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज फॉर क्लोज फ्लावर्स। फ्लावर क्लोज होना चाहिए ताकि कोई और पॉलिन फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सके। तो इसमें मेनली फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बर्ड पॉलिनेशन, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। ये प्रेफर करते हैं सेक्स सेल्फ पॉलिनेशन में। देन इट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब सेल्फ पॉलिनेशन तो प्रेफर करा, अब क्रॉस पॉलिनेशन भी कुछ प्लांट प्रेफर करते हैं। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी प्लांट में होती हैं जिसकी वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं, उन डिवाइसेस और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और प्रेफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स और डिवाइसेस को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसमें भी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब एक ही जो फ्लावर होता है उसमें एक ही या तो मेल मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता या फिर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट हो। ये बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं हो सकते, या तो मोनोशियस या डायोशियस। मोनोशियस वो फ्लावर होता है जिसमें एक ही या तो मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा या फीमेल गैमेटोफाइट होगा। और जो डायोशियस होता है उसमें प्लांट पे एक ही होगा। एक क्या होता है, एक तो प्लांट होता है उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो या तो मेल गैमेट हो सकता है या फीमेल गैमेटोफाइट हो सकता है। पर जो डायोसिस होता है उसमें एक ही प्लांट पे एक ही गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, या तो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। सो ये यूनिसेक्सुअलिटी प्रेफर करता है, बाइसेक्सुअलिटी प्रिवेंट करता है। फिर आता है डिकोगैमी। डिकोगैमी मतलब जो जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, अगर वो मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करता है तो वो डिकोगैमी को कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेफर करेगा। डिकोगैमी का मतलब होता है जो मेल और फीमेल होते हैं वो
एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो सके, ताकि वो जो एंथर होगा अगर वो मैच्योर होगा तो अगर वो पॉलन रिलीज करे तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके, इसलिए वो सिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके, इसलिए वो डिकोगैमी प्रेफर करते हैं। जैसे कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, उसमें मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है, पर वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, इसलिए वो डिकोगैमी, इसलिए डिकोगैमी वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है, ताकि जो पॉलिन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो सके, एक ही टाइम पे नहीं हो सके, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके। और इसमें भी दो कंडीशन प्रेजेंट होती है, प्रोटैंड्रस एंड प्रोटोकाइनस। जब मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाए फीमेल से पहले तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटैंड्रस, और जब फीमेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट से जल्दी मैच्योर होता है उसे कहते हैं प्रोटोकाइनस। प्रोटैंड्रस में जो पॉलन रिलीज होता है वो जल्दी हो जाते हैं और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी वो लेट होती है, पर जो प्रोटोकाइनस में है वो उसमें स्टिग्मा रिसेप्टिविटी तो वो जल्दी होती है, पर वो पॉलन रिलीज देर में होता है। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर ये अलग अलग होंगे तो वो एक ही, मतलब वो फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, वो फिर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। एंड देन थर्ड वन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है सिग्मा और एंथर डिफरेंट पोजीशन पे हो, जैसे कि ये रहा फीमेल, मतलब कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये रहा मेल गैमेट टोफाइट, और ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेल है और ये फीमेल है। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, और इसमें क्या है, जो फीमेल है वो यहाँ है पोजीशन, और ये जो मेल है उसकी पोजीशन यहाँ है। तो इसकी वजह से जब वो पॉलन रिलीज करेगा तो वो इस वाले पे जाकर, इस वाले गैमेटोफाइट पे जाकर वो इस वाले गैमेटोफाइट पे चला जाएगा, और जो जब इस वाले मेल गैमेटोफाइट से जब पॉलन रिलीज होगा तो वो इस वाले गैमेटोफाइट पे चला जाएगा, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सके। फिर आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये ये कैरेक्टरिस्टिक फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है वो अगर वो गलती से भी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है उस वाले पॉलन का। अगर वो एक ही, मतलब अगर वो आइडेंटिकल प्लांट से होगा, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर से अगर पॉलन आ गए तो उसे वो रिजेक्ट कर देता है, फर्दर पॉलिनेशन, फर्दर स्टेप्स, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करता है। ये आगे हो गए सेल्फ कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, जो खुद का पॉलन है उसको रिजेक्ट करना। अब ये 4 स्टेप्स हो गए आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब आता है पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं। पॉलिनेशन के मेनली दो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक इज फॉर लिविंग एंड एबायोटिक इज फॉर नॉन लिविंग। अब पॉलिन जो हुआ वो स्टिग्मा पर कैसे जाएगा, स्टिग्मा पर जाना तो जरूरी है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो कैसे जाएगा, तो वो एजेंट के थ्रू जाता है। एजेंट्स वो जो पॉलिन को स्टिग्मा पर ले जाए उन्हें कहते हैं एजेंट्स। अब इसमें दो आते हैं, ये दो कैटेगरीज होते हैं, ये बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होंगे लिविंग क्रिएचर्स एंड एबायोटिक इज फॉर नॉन लिविंग। अब जो बायोटिक में बायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, स्नेक्स, गीको लिजर्ड, लेमन एंड रोडेंट्स। अब इनमें भी जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है बीज। हाँ, मतलब ज़्यादातर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स में, मतलब बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, बीज के थ्रू होता है। बीज क्या करते हैं, मतलब फ्लावर की नेक्टर के लिए फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से पॉलन जो ट्रांसफर होता है वो ज़्यादा होता है।
इनसे भी होता है पर कंपैरेटिवली लो होता है। अब देन इज एबायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक एजेंट्स में आ गए विंड, वाटर, जनरली विंड एंड वाटर। पर इन दोनों में से ज़्यादातर विंड के थ्रू होता है, क्योंकि जो पॉलन होता है वो कुछ फ्लावर्स में पॉलन लाइट होता है, तो वो जब एंथर का बर्स्ट होता है, डिहाइसेंस होता है, तो वो विंड के थ्रू ट्रैवल कर लेता है, मतलब विंड के थ्रू उड़ जाता है और जब और स्टिग्मा पे आ जाता है। तो इसलिए विंड कॉमन हो गया। जो वाटर होता है उसमें रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम, बस ज़्यादा नहीं तो 30 जेनरा तक मोनोकॉट्स के। अब आते हैं एमर्जेंट फ्लावर्स क्या होता है। जो एमर्जेंट फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स वाटर में होते हैं, मतलब वाटर फ्लावर, पर जो वाटर के सरफेस पर आकर पॉलिनेट होते हैं, उन्हें कहते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। सॉरी, इमर्जेंट फ्लावर। वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं, वो किसी और, मतलब बायोटिक एजेंट्स और विंड और बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं, पर वो होते वाटर प्लांट्स हैं। तो ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, पर वो पॉलिनेशन के लिए सरफेस पर आ जाते हैं, इन वो आ जाते हैं और वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं, किसी और एजेंट्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एमर्जेंट फ्लावर्स। एग्जाम्पल वाटर हायासिंथ। ये हो गए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब आते हैं अडेप्टेशंस इन। अब आता है जो कुछ प्लांट्स होते हैं, अब आता है जैसे कि कुछ प्लांट इंसेक्ट्स से पॉलिनेट होते हैं, कुछ विंड से, तो कुछ वाटर से। तो कौन से फ्लावर में कौन सी अडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो इंसेक्ट के पॉलिनेशन को प्रेफर कर सके, विंड के पॉलिनेशन को प्रेफर कर सके, एंड वाटर के पॉलिनेशन को प्रेफर कर सके। तो जो इंसेक्टेड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनका क्या होता है, वो फ्लावर लार्ज होते हैं ताकि इंसेक्ट उन पे आए, मतलब उन पे आए और अपना प्लेस, मतलब वो आराम से उसको उसको वो फ्लावर कंफर्टेबल लगे। उसमें इन्फ्लोरेसेंस होती है ताकि ताकि जो इंसेक्ट होता है वो उसकी तरफ, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। अरे, ड्यू टू वेरियस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर की प्रेजेंट होना चाहिए ताकि इंसेक्ट को वो इंसेक्ट फीड कर सके। अगर इंसेक्ट उसे फीड करेगा तो नेक्टर को फीड करेगा, तो फिर वो उस फ्लावर पे ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो पॉलिनेट हो जाएगा इंसेक्ट से ज़्यादातर। अब फाउल ऑर्डर कुछ क्या होते हैं, जो बीटल्स और फ्लाइज से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, उनकी फाउल ऑर्डर होती है, क्योंकि बीटल्स और फ्लाइज फाउल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं, मतलब उन्हें अच्छी लगती है। और इनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि इंसेक्ट के पैरों में वो चिपक जाए, और जब वो स्टिग्मा पर लैंड हो तो वो उस पर स्टिग्मा पर वो पॉलिन छोड़ जाए। अब ये तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हो गया। अब नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हो गया। अब नेक्स्ट इज जो कौन सी अडेप्टेशन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में होती है जिसकी वजह से वो विंड पॉलिनेशन को प्रेफर करता है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो लाइट होता है ताकि वो हवा में इजीली डिस्पर्स हो सके। जो पॉलिन ग्रेन होता है उनका नंबर भी हाई होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा पर जाए, तो अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो कुछ परसेंट तो जाएगा, इससे वो उनका जो नंबर है ना वो हाई होता है। और जो मेल फ्लावर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, ताकि वो डिस्पर्स हो तो विंड में अपने पॉलिन को रिलीज कर सके। और जो फीमेल फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा फेदरी होता है ताकि वो इजीली पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके। और इसमें ओव्यूल एक ही होता है। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उनका कलर नहीं होता, मतलब या तो कलर नहीं होता, या तो कलरलेस होता है, या तो डल कलर होता है, बहुत गंदा कलर होता है, क्योंकि वो विंड से पॉलिनेट होता है तो उनमें कलर का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और उनमें नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो विंड कोई एडवांटेज नहीं है विंड से, इसलिए। अब देन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। और जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उनका जो पॉलिन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक होता है और लाइट होता है, अनवेटेबल। अनवेटेबल मतलब वो गीला नहीं होता।
मतलब गीला नहीं होता क्योंकि वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर होता है। जो वाटर मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं वाटर से पॉलिनेट होते हैं, उनका जो पॉलिन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक होता है और वो अनवेटेबल होता है, वो पानी की वजह से गीला नहीं होता क्योंकि वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर होता है। जैसे कि हाइड्राला और वेलिसर्निया हुए, वो वाटरिंग फ्लावर्स हैं, वो वाटर से पॉलिनेट होता है, वो वाटर के अंदर ही पॉलिनेट होता है। और जो फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, ये भी अनवेटेबल होता है और लॉन्ग होता है, पेडिसिल होता है, लॉन्ग पेडिसिल होता है इसका, जैसे कि वेलिसर्निया। अब क्या होता है, ये जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है इसमें वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में सॉरी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, ये भी कलरलेस होता है ना नेक्टर, क्योंकि इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इससे। अब वाटर वाटर प्लांट्स जो जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं पर वो उनसे पॉलिनेट नहीं होता है, उन फ्लावर्स को कहते हैं एमर्जेंट फ्लावर्स। अब क्या होता है, ये ना कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, मतलब जब वो मैच्योर हुए तो वो पानी के सरफेस पर आ जाते हैं, एंथर और स्टिग्मा सॉरी स्टैमेन एंड पिस्टिल वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं ताकि वो और मतलब किसी और एजेंट से पॉलिनेट हो सके, जैसे कि विंड और इंसेक्ट। फिर वो पॉलिनेशन हो जाता है, फिर उसके बाद वो पानी में दोबारा चले जाते हैं। तो वो क्या वो वाटर फ्लावर तो है पर वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होता है। तो ये बात रही पॉलिनेशन की। हमने क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया, पॉलिनेशन करा दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट से पढ़ लिया। अब आता है पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए भी कंडीशंस होती हैं। अब जैसे कि मेनली दो कंडीशंस मान लेते हैं। अगर किसी भी पॉलिन मतलब किसी भी स्टिग्मा, एक स्टिग्मा लिया, एक फ्लावर लिया, फीमेल गैमेटोफाइट, उस पर स्टिग्मा पर दो पॉलिन आए, सॉरी तीन पॉलिन। फर्स्ट पॉलिन इज फ्रॉम एक ही प्लांट से, एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट से आ गया तो वो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने पढ़ाया था ना अभी, सेल्फ जो क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करते हैं तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, मतलब जो खुद के प्लांट से खुद जब पॉलिन आता है तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देता है, इसलिए इसमें लिखा है ना कंपैटिबल, तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सके। अब ये तो पहले पॉलिन की हो गई पर वो रिजेक्ट हो गया। अब फिर आता है सेकंड पॉलिन। दूसरा पॉलिन होता है वो कोई और स्पीशीज का हुआ, प्लांट भी दूसरा हुआ, फ्लावर भी दूसरा हुआ, पर स्पीशीज भी दूसरी, तो दूसरी स्पीशीज थी इसलिए स्टिग्मा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आता है थर्ड पॉलिन। थर्ड पॉलिन, प्लांट अलग, फ्लावर अलग, पर स्पीशीज सेम है तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये जो थर्ड पॉलिन, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनको तो स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा तो फर्दर पॉलिनेटिव फॉर्मेशन फर्दर इवेंट्स नहीं होंगे, पर जो थर्ड पॉलिन है उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगा, स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से फिर जो फर्दर स्टेप्स हैं पॉलिनेटिव फॉर्मेशन ऑफ और फर्टिलाइजेशन के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो कर हो जाएंगे। तो ये जो थर्ड पॉलिन जो पॉलिनेशन हुआ उससे हम कहेंगे सक्सेसफुल पॉलिनेशन, क्योंकि वो पॉलिनेशन सही था। ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए तो इन्हें सक्सेसफुल पॉलिनेशन का टर्म नहीं देंगे। अब आता है पॉलिन पिस्टिन इंटरेक्शन में कौन से स्टेप्स होते हैं। पॉलिन रिकॉग्निशन मैंने अभी बताया ना, स्टिग्मा इनकम्पैटिबिलिटी, तो जो खुद का पॉलिन होता है आइडेंटिकल पॉलिन तो उसे स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है, तो ये पहली कंडीशन होती है। अब आता है दूसरा, हाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन। जब जैसे अब ये तो इसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड पॉलिन तो रिजेक्ट हो गए। अब आता है थर्ड पॉलिन में क्या क्या होता है।
और जो थर्ड पॉलन होता है, जब वो स्टिग्मा पर लैंड करता है तो जो स्टिग्मा पर वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है, ताकि इन टाइम से पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सके, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सके। फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ होता है, जो स्टाइल होता है उससे पॉलन ट्यूब ग्रोथ होती है ताकि वो ओव्यूल से जाकर मिल सके। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं सक्सेसफुल पॉलिनेशन में। ये तो आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सक्सेसफुल पॉलिनेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रहा पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। स्टेप्स आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन मैंने बताया ना कि जैसे कि अब फिर से सक्सेसफुल पॉलिनेशन हुआ। सक्सेसफुल पॉलिनेशन उन पॉलिन का होता है जब पॉलिन स्टिग्मा पर आए पर अलग दूसरे प्लांट से दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट से आए पर स्पीशीज सेम हुई, तब उसे सक्सेसफुल पॉलिनेशन कहेंगे। तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन में क्या क्या होता है? पॉलिन जर्मिनेशन, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के वाटर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो इंटेन होती है उससे पॉलिन ट्यूब जनरेशन होती है, जनरेट होती है। फिर वो स्टाइल से चलते हुए फिर ओवरी तक पहुंच जाती है। पेनिट्रेट टू पॉलन ट्यूब, penetration of pollen tube through style, then fertilization। इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट हुए, एक मेल गैमेट तो फ्यूज हुआ फीमेल गैमेट थे, और जो एक मेल गैमेट हुआ वो हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल सेल में, वो फ्यूज हो जाते हैं। तो वो उन फ्यूज्ड न्यूक्लियस से फिर वो मेल गैमेट फ्यूज होता है, फिर बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये वाला फर्टिलाइजेशन पहले होता है, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो ग्रोइंग जाइगोट होगा ना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए जो मेल गैमेट होता है वो सबसे पहले पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, देन फिर जाइगोट से फ्यूज करता है। अब आता है फिर ये फर्टिलाइजेशन होगी, फिर आता है सीड फॉर्मेशन। सीड क्या होता है? जब ओव्यूल मेल से फर्टिलाइज हो गया तो ओव्यूल तो ओव्यूल तो बनाएगा, ओव्यूल तो सीड बनाएगा, और जो ओवरी होगी वो फ्रूट बनाता है, और उसकी जो कवरिंग होती है ओवरी की वो बनाती है फ्रूट बॉल, और ओव्यूल की होती है वो बनाती है सीड कोट। फिर आता है फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट का बनना, ओवरी बनाती है फ्रूट, ओव्यूल बनाता है सीड। ये याद रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब क्या होता है, ये जो स्टेप्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प मतलब मेन होता है। जनरली फर्टिलाइजेशन के मतलब सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब आता है अब आता है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैंने भी बताया ना कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस है, तो ये 2 फर्टिलाइजेशन, इसलिए उससे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये तो 2 फर्टिलाइजेशन इनका अलग अलग टर्म देते हैं सिनगैमी। जब मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज हुए तो जाइगोट बनाए, डिप्लॉयड जाइगोट, तो इसको हम कहते हैं सिनगैमी। फिर आता है सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, इसमें 3 बार फ्यूजन होता है। जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गैमेट से फ्यूज होने से पहले खुद एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फिर मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फिर बनाते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड इसलिए क्योंकि एन एन प्लस एन, ये तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये फ्यूज कर गए, बनाते हैं गैमेट, डिप्लॉइड गैमेट। फिर जो मेल गैमेट होता है वो इस डिप्लॉइड गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है, फिर बनाता है ट्रिप्लॉइड, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो जाइगोट ये डिप्लॉइड जाइगोट बना इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है, ये डिप्लॉय जाइगोट हुआ वो एम्ब्रियो बन जाता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट में हेल्प करता है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये अब ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट वाली कंडीशंस ला सके, फेवर कर सके, मतलब ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से डेवलप कर सके। अब ये फ्लो चार्ट में जैसे कि पॉलिन लैंड हुआ स्टिग्मा पे, फिर पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन हुई, फिर वो स्टाइल से ओवरी में गई, अब ओवरी से माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक में गई, एम्ब्रियो सेक्स से फिर वो दो मेल गैमेट हुए, एक मेल गैमेट एग से मिला, एक मेल गैमेट पोलिन्यूक्लियस से बना, एग से बना वो बना, एग से बना वो एग से जो फ्यूज हुआ उससे बना है जाइगोट, और जो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ वो बना है एंडोस्पर्म। ओके, तो ये रहा पूरा डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, जो अब तीन कंडीशंस होती हैं जब पॉलिन ओव्यूल से मीट करते हैं, एक में तो तीन कंडीशंस होती है जिसमें पॉलिन ओव्यूल से मीट करता है। एक कंडीशन में क्या होता है, एंट्री थ्रू चेलिजल एंड, चेलिजल एंड मैंने बताया था ना, ये चेलिजल एंड से जब वो एंट्री करता है, जब यहाँ से एंट्री करके फिर वो इंटेगुमेंट के थ्रू माइक्रोपाइल से एंट्री करके फिर वो ओव्यूल से मिलता है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वो इंटेगुमेंट से एंट्री करता है, यहाँ से वो आया तो फिर वो ऐसे इंटेगुमेंट से एंट्री करके फिर वो ओव्यूल से मीट करता है। एंड थर्ड कंडीशन जो हर बार मतलब जो मोस्टली कॉमन होता है, हर बार तो नहीं, जो मोस्ट कॉमन होता है वो माइक्रोपाइलर, यहाँ से माइक्रोपाइल से लेके यहाँ से एंट्री करता है, फिर वो ओव्यूल से आके फर्टिलाइज हो जाता है। ये थ्री पॉसिबल टाइप्स होते हैं जिससे पॉलिन ओव्यूल से मीट करता है। अब आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताया था ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने वांट मतलब हमारा जो वांटेड प्लांट होता है हम उसे प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि प्लांट ए और प्लांट बी, अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, प्लांट ए की यील्ड तो ज़्यादा है पर उसकी पेस्टिसाइड लो है, और जो प्लांट बी है उसकी पेस्ट रेजिस्टेंस तो हाई है पर यील्ड क्यों है, तो हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी यील्ड भी ज़्यादा हो और पेस्ट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो, तो हम इन दोनों को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कर देते हैं और ऐसा प्लांट बनाते हैं जिसकी पेस्ट रेजिस्टेंस भी हाई हो और यील्ड भी हाई हो, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो इसको रीड करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग टू ऑब्टेन डिजायर्ड traits by controlled pollination. It involves crossing two selected parent plants, male and female, to produce offspring and with desirable, जो मैंने अभी बताया। अब इसके मेनली ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा फ्लावर मतलब एक ऐसा प्लांट पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट चूज करो जिसका हमें प्रोजेनी बनानी है, मतलब जिनको हमें जैसे हमें प्रोजेनी बनानी है। फिर आता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। इमेस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें जो मेल गैमेटोफाइट होता है, एंथर होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये फ्लावर हुआ, ये फीमेल गैमेट हुआ, ये मेल गैमेट हुआ, ये फ्लावर हो गया, ये फीमेल गैमेट हुआ, ये मेल गैमेट हुआ। तो हम क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट के एंथर को काट देते हैं विद द
सीजर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इसको मेल गैमेट को, तो इसमें सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल गैमेटोफाइट रहा तो ये बन गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन गया। अब क्या करते हैं, हम इसको कवर कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम बैगिंग। कवर हम करते हैं ज़्यादातर विद अ बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर, जिसकी वजह से जो हमने क्या जो मतलब किसी भी अदर एजेंट से, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट से कोई और पॉलन आके फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर दे, इससे हम इसे कवर कर देते हैं। और ये तब तक करते हैं जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो जाती। अब क्या करते हैं हम, जब फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाता है तब हम इस बैग को हटा देते हैं, और फिर जो डिजायर्ड पॉलन होता है उसे डस्ट कर देते हैं, फिर दोबारा रीबैगिंग कर देते हैं। और ये तब तक रीबैगिंग चलता है, थोड़ी देर बाद निकाल के फिर डाल दे, थोड़ी देर बाद बैग हटा के फिर लगा देते हैं। ये तब तक चलता है तब तक फ्रूट फॉर्मेशन अकर नहीं होता। जैसे इसमें फिर मैंने भी पता है ना, इसमें 5 स्टेप्स हुए। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट्स का चूज करना, इमैस्कुलेशन जो मेल गैमेटोफाइट है उसको हटा देना, बैगिंग जो फीमेल गैमेटोफाइट है बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसको कवर कर देना ताकि कोई दूसरा पॉलिन आके इसको फर्टिलाइज नहीं कर सके। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जब फीमेल मैच्योर हो जाए तो अब उसमें जो हमारा डिजायर्ड पॉलिन है उसको डस्ट करते हैं। और जो रीबैगिंग, हम जब तक सीड मतलब इंश्योर नहीं हो जाता कि फर्टिलाइजेशन हो गया तब तक हम ये फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक हम इसे रीबैगिंग करते रहते हैं, और इसे टैगिंग भी करते रहते हैं। टैगिंग का मतलब नेमिंग, टैगिंग इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमने कौन से फ्लावर को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करा। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम हेल्पफुल होती है ताकि हम अपने डिज़ायर मतलब ताकि ये हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्प होती है ताकि हम जो क्रॉप ग्रो करें उसकी यील्ड ज़्यादा हो और हमारे लिए एडवांटेजेस भी हो। और हाँ, एक और बात, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो पॉलिन ग्रेन यूज़ करते हैं वो पॉलिन बैंक से लेते हैं जो 190 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होते हैं अंडर लिक्विड नाइट्रोजन। मैंने भी बताया भी था पॉलिन बैंक्स में, इसी में हम ये जो पॉलिन स्टोर करते हैं उसी को हम यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, हमने क्या करा, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस पढ़ेंगे। अब आता है जर्नल चेंजेस क्या होता है। जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बन जाती है, जो ओव्यूल होता है फीमेल गैमेट वो सीड में बन जाता है मेल गैमेट से फ्यूज होके, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में बन जाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अदर फ्लोरल पार्ट है वो गिर जाता है। तो हम अब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे। अब आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसको हेल्प करता है ताकि वो सुटेबल कंडीशन में ग्रो हो सके। इसका मेन रोल होता है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो बेसिकली, हाँ, तो एंडोस्पर्म होता है वो बेसिकली रिजल्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का, जो और इसकी प्लॉइडी होती है, इसकी प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड, दैट इज एन प्लस एन, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई के, ये बनाया इन्होंने फ्यूज होके डिप्लॉइड गैमेट, डिप्लॉइड गैमेट, डिप्लॉइड गैमेट प्लस मेल गैमेट बनाया ट्रिप्लॉइड गैमेट, जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं PEN इन शॉर्ट, जो बनाता है एंडोस्पर्म, जो बनाता है एंडोस्पर्म।
ये होती है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले होती है, ताकि क्योंकि जब तक ये बनेगा तो उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होगी इसकी डेवलपमेंट में, तो इससे वो पहले ये एंडोस्पर्म पहले बन जाता है ताकि एम्ब्रियो की नरिशमेंट में हेल्प कर सके। अब जो एंडोस्पर्म होता है वो दो टाइप्स का होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप। इसका डेवलपमेंट दो टाइप्स का होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप। अब जो फ्री न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, ये जो PEN होता है वो कैरियोकाइनेसिस तो करता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं करता, मतलब फ्री माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई तो डिवाइड कर जाते हैं पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि जो लिक्विड एंडोस्पर्म, कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप से, क्योंकि उसमें सेलुलर तो डिवाइड नहीं करता है पर न्यूक्लियर डिवाइड कर देता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर देता है, पर सेलुलर नहीं डिवाइड करता। पर जो सेलुलर टाइप है उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और सेलुलर भी डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस भी होती है, साइटोकाइनेसिस भी होती है। जैसे कि जो कोकोनट की मलाई होती है, कर्नल होता है, वो सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के एंडोस्पर्म की वजह से होता है। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, अब आता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है। अब जो एम्ब्रियो होता है वो बनता है जाइगोट से। ये रहा जाइगोट, जाइगोट ये बना देता है सस्पेंस, ये डिवाइड हो जाता है, फिर ये बनाता है सस्पेंसर, ये बनाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, फिर ये बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो डायरेक्ट बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो। और जाइगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो वो डेवलप हो जाता है और फॉर्म करता है दो पार्ट्स में, सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप हो जाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फिर बनाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फिर मैच्योर हो जाता है और बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसके मेन पार्ट्स होते हैं रेडिकल, प्यूम्यूल, कॉटलीडन। ये मेन पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियो के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, रेडिकल जो फर्दर रूट बनाता है, प्लूब्यूल जो फर्दर शूट बनाता है, और कॉटलेटन। अब जो एम्ब्रियो होता है वो दो टाइप्स दो टाइप्स का होता है, डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में दो कॉटलेटन प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटलेटन प्रेजेंट होता है। जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है रेडिकल, प्यूम्यूल, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। इसमें जो डाइकोट होता है उसमें मेन पार्ट होता है ये रहा प्यूम्यूल, ये दो कॉर्टिडन, ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल, ये रूट कैप। ये जो रेडिकल होता है वो फर्दर फॉर्म करता है रूट, ये जो प्लूम्यूल होता है वो फर्दर फॉर्म करता है शूट, और जो कॉर्टिडन होते हैं वो न्यूट्रिटिव सेल होता है, और ये जो हाइपोकोटाइल होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल से लो जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, और जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एपिकोटाइल। ये रूट कैप हो गया जो रूट को कवर करता है। एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो हो गया पी और पीन में। अब आता है मोनोकोट एम्ब्रियो, जिस ऐसे एम्ब्रियो जिसमें बस एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट हो उन्हें कहते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। जैसे कि मेज और वीट में सिर्फ एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे कहते हैं मोनोकोट। और जो मोनोकोट होता है उसमें जो कॉटलेडन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्कटिलम। इसमें
स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिलोप्टाइल एंड कोलोर हाइजा. ये रहा स्कटिलन, कॉटलेडन, ये रहा सिलोप्टाइल, ये रहा शूट अपेक्स, ये दिस इज एपिब्लास्ट, दिस इज रेडिकल, दिस इज रूट कैप एंड कोलोराइजा. सेम डाइकोट एम्ब्रियो का है. डाइकोट एम्ब्रियो के जैसा ही है, मतलब डाइकोट एम्ब्रियो से बस तीन चीज़ें डिफरेंस है. इसमें बस एक कॉटलेडन प्रेजेंट होता है, इसमें दो कॉटलेडन प्रेजेंट होते हैं. इसमें दो एडिशनल पार्ट्स ऐड होते हैं जैसे कि सिलोप्टाइल एंड कोलर हाइजा. इसमें सिलोप्टाइल एंड कोलर हाइजा एब्सेंट होता है. ये जो सिलोप्टाइल होता है वो होता है स्ट्रक्चर होता है जो रेडिकल को कवर करता है. जो रेडिकल को कवर करता है उसे कहते हैं सिलोप्टाइल. और जो प्यूम्यूल को कवर करता है, सॉरी जो रेडिकल को कवर करता है उसे कहते हैं कोलोराइजा. और जो प्यूम्यूल को कवर करता है उसे कहते हैं सिलोप्टाइल. प्यूम्यूल क्या होता है, जो फर्दर शूट बनाते हैं, और जो फर्दर रूट बनाते हैं उसे कहते हैं रेडिकल. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लर्न एंड ड्रॉ इट एंड प्रैक्टिस इट. अब ये हो गया एम्ब्रियो के बारे में. अब आते हैं हम सीड का डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, जायगोट का डेवलपमेंट हो गया. अब आता है सीड का डेवलपमेंट. अब सीड क्या होता है, जो फर्टिलाइज ओव्यूल हुआ वो फर्दर डेवलप होके बनाता है सीड. तो बेसिकली सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, फूड स्टोर्ड फूड होता है, और प्रोटेक्टिव कोट होता है. प्रोटेक्टिव कोट जो सीड को कवर करता है. एम्ब्रियो यंग प्लांट में प्रेजेंट होता है, और स्टोर्ड फूड मतलब स्टोरेज. एक जो मैच्योर टिपिकल सीड होती है उसके मेनली दो लेयर होती हैं, एक इनर और एक आउटर. जो आउटर होती है वो हार्ड होती है बेसिकली, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इससे वो हार्ड होती है, टेस्टा. और जो इनर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, वो होती है टेगमेंट. ये दोनों लेयर होते हैं, उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ सीड. ओके, सो जो सीड होता है वो बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज एल्बुमिनस, सेकंड वन इज एक्स एल्बुमिनस, एंड थर्ड वन इज पेरिस्पर्मिक. फर्स्ट वन इज एल्बुमिनस. एल्बुमिनस को एक और नेम होता है एंडोस्पर्मिक, जिसमें जिन सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड्स. ये ज़्यादातर मोनोकॉट्स में होता है, ज़्यादातर, हर बार नहीं, ज़्यादातर. एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट, कैस्टर. जो कैस्टर है वो डाइकॉट है, बस ये कैस्टर एक्सेप्शन है, बाकी सारे तो मोनोकॉट होते हैं. जो एल्बुमिनस होता है. फिर आते हैं एक्स एल्बुमिनस. एक्स एल्बुमिनस वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, तो इसे इन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक. ये ज़्यादातर डाइकॉट्स में होता है, सारे डाइकॉट्स में होता है, बस एक एक्सेप्शन होता है, कैस्टर में ये नहीं होता. कैस्टर की जगह पे ये ऑर्किड में होता है. ऑर्किड एक मोनोकॉट है, पर वो नॉन एंडोस्पर्मिक का एक टाइप है, सॉरी नॉन एंडोस्पर्मिक की कैटेगरी में कैटेगराइज होता है. एंड देन थर्ड वन इज पेरिस्पर्मिक. पेरिस्पर्मिक वो होते हैं, इनका एंडोस्पर्म से रिलेशन नहीं होता. इनका जो सीड्स में, जिन सीड्स में न्यूसेलस रह जाता है वो पूरा डिजनरेट नहीं हो पाता, उन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, कैस्टर. अब जो एल्बुमिनस होता है, एल्बुमिनस में ये देखो, ये रहा सीड कोट, ये रहा एंडोस्पर्म, ये कवरिंग, और ये रहा एम्ब्रियो. ये रहा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये रहा एंडोस्पर्म, और ये रही सीड. ये बेसिक डायग्राम है एल्बुमिनस सीड का, दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड. सेकेंड वन इज
एक्स एल्ब्यूमिनस, और जिसमें जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उस, ये रहा सीड कोट, ये रहा सीड कोट, ये रहा एम्ब्रियो, ये रहा सीड कोट, और ये रहा एम्ब्रियो। इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। ये हो गया एक्सेल्ब्यूमिनस। अब थर्ड वन इज पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक में क्या होता है, ये रहा सीड कोट, ये रहा एम्ब्रियो, और ये रहा न्यूसेलस। इसमें पेरिस्पर्मिक भी वो सीड होते हैं जिसमें न्यूसेलस पूरा डीजनरेट नहीं हो पाता है, जो न्यूसेलस रह जाता है उन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक ट्री। ये जैसे कि एग्जांपल ब्लैक पेपर, बीट, कैस्टर, इनमें रह जाता है, इससे इन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये हो गया सीड कोट, सीड कोट, ये रहा न्यूसेलस, एंड दिस इज एम्ब्रियो। सो ये बेसिक डायग्राम है, अच्छे से इनको ड्रॉ करके, मैंने रफली ड्रॉ करा है पर आप प्रैक्टिस करके अच्छे से ड्रॉ करना, हेल्प होगा इस चैप्टर में। अब ये रहा सीड के बारे में। देन वी विल कम अप टू सीड वायबिलिटी। इससे पहले पढ़ाया था पॉलन वायबिलिटी, तो उसमें पॉलन ग्रेन किस टाइम तक जनरेट हो सकता है उससे वो कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। और सीड वायबिलिटी वो होती है जब सीड मतलब जिस टाइम तक सीड एबल होती है जर्मिनेट करने के लिए नॉर्मल प्लांट की सुटेबल कंडीशंस, उसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी में पॉलन का जर्मिनेशन था, सीड वायबिलिटी में सीड का जर्मिनेशन था, सिंपल। सो ये डिपेंड करता है बहुत सारे मतलब कुछ कंडीशंस पे, बहुत सारे नहीं कुछ कंडीशंस पे, जैसे कि एज ऑफ सीड, और सारे सीड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनकी वायबिलिटी टाइम होगा वो भी अलग अलग होता है। सो जो एज ऑफ सीड है वो जो कम होता है, मतलब सॉरी जो पुराने होते हैं, जो पुराने सीड होते हैं उनका जो वायबल टाइम होता है वो लो होता है। और जो स्टोरेज कंडीशन जैसे कि जो हीट, मॉइस्चर, ये क्या करते हैं सीड वायबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, इनसे सीड वायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उनका टाइम जिसकी वजह से उनका टाइम भी डिक्रीज हो जाता है और सीड की डेथ हो जाती है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। फिर आते हैं जेनेटिक, मतलब ये वायबल टाइम तो जीन पे डिपेंड होता है, कौन से किस प्लांट का जीन है, सॉरी किस प्लांट की सीड है, मतलब अलग अलग प्लांट के अलग अलग टाइम होता है, इससे ये प्लांट पे भी डिपेंड करता है। देन आता है डैमेज, फिजिकल एंड फंगल अटैक। फंगल अटैक मतलब फंगाइज का अटैक क्या होता है, अगर फिजिकली सीड ब्रेक हो गई तो वो जनरेट नहीं हो पाएगी, और फंगल अटैक मतलब किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया तो वो उसकी जर्मिनेशन कैपेबिलिटी होती है उसको डैमेज कर देता है, और जिसकी वजह से सीड फिर जर्मिनेट नहीं हो पाती। अब क्या होता है ये वैरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट टू प्लांट। सो जो शॉर्ट वायबिलिटी होती है, जो वीट और राइस होते हैं वो कुछ मंथ से ईयर्स तक उनकी वायबिलिटी रहती है, और जो लोटस सीड होते हैं वो 100 सालों तक उनकी वायबिलिटी होती है। देन इट इज सॉरी देन सीड का डेवलपमेंट हो गया। पहले हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा, फिर सीड का डेवलपमेंट देखा। अब आते हैं फ्रूट के डेवलपमेंट है, सॉरी इट इज फ्रूट नॉट अ फूड। अब आता है फ्रूट। फ्रूट बनता है जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर हो जाती है, उसको कहते हैं फ्रूट। मैच्योर ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट।
अब क्या होता है फ्रूट में, क्या होता है फ्रूट अपने में फूड रखता है, मतलब जो प्लांट का फूड होता है वो फ्रूट में स्टोर होता है। अब फ्रूट बेसिकली तीन लेयर से तीन लेयर से बना होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर लेयर, जो छिलका होता है किसी भी फ्रूट का, उसे कहते हैं एपिकार्प। मेसोकार्प मिडिल फ्लैशी पार्ट, जैसे कि बीच का जो जिसको हम खाते हैं जो इडाइबल पार्ट होता है उसे कहते हैं मेसोकार्प। एंड देन इज एंडोकार्प, जो अंदर का पार्ट होता है जो हार्ड होता है सबसे ज्यादा। मतलब पहले तो क्या होता है किसी, जैसे कि मैंगो लिया तो उसका जो स्किन हुआ, उसका जो छिलका हुआ, उसे कहते हैं उसे हम एपिकार्प बोलेंगे। जो इडाइबल पार्ट होता है उसे हम मेसोकार्प बोलेंगे, और उसके अंदर फिर हार्ड होता जाता है उसे कहते हैं एंडोकार्प। इनर लेयर जो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंगो का स्टोन होता है, वो सीड नहीं होती, वो जो मैंगो के अंदर वो सीड नहीं होती, उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसके अंदर सीड होती है। ये तो मैंगो हुआ, ये जो बाहर का पार्ट है वो हुआ एपिकार्प, ये अंदर का पार्ट है वो हुआ मेसोकार्प, और ये हुआ एंडोकार्प। अब क्या होता है फ्रूट भी थ्री टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या होता है जो ओवरी हुई, जो डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो और टमाटो। और जो फॉल्स फ्रूट होता है जैसे कि स्यूडोकार्प, जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फॉर्म होता है, उसे कहते हैं स्यूडोकार्प, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी। थर्ड वन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको बताते हैं कि वो पार्थेनोकार्पिक है। वो क्या होते हैं, वो सीडलेस होता है, इन फ्रूट्स में सीड नहीं होता है। जैसे कि बनाना, बनाना में कोई सीड नहीं होती ना, तो इसलिए क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक के थ्रू फॉर्म करा जाता है, इसलिए वो सीडलेस होते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो गया। अब टेनिस एपोमिक्सिस, हमने क्या पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, फर्टिलाइज सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, फिर पॉलिनेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सॉरी फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पढ़े। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने डेवलपमेंट पढ़ा, चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करा। तो अब आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, जो सीड होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के जब फॉर्म होती है तो उन्हें कहते हैं एपोमिक्सिस। जो मतलब जैसे कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप, मतलब ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, जिसमें जिसमें सीड मियोसिस मियोटिक डिवीजन के बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म होता है। इसमें कोई ना तो गैमेट्स फ्यूज होता है ना मियोसिस होता है, और जो आइडेंटिकल फॉर्म होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, इसलिए इसमें वेरिएशन नहीं होती, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली क्या होता है मेल प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है जिसकी वजह से सीड बनता है। पर एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म हो जाती है। फर्टिलाइज मतलब मेल से फर्टिलाइज करने से पहले ही वो फ्रूट डेवलप हो जाता है सीड में, सॉरी सीड में नहीं एम्ब्रियो में, फिर वो फर्दर सीड और फ्रूट बनाता है। जैसे कि मैंगो और सिट्रस फूड, मैंगो और सिट्रस फूड में एपोमिक्सिस होता है, जो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। अब आता है ये होता कैसे है, जो ये रहा पूरा स्टेप्स जो हमने अभी पढ़े। ओव्यूल से ओव्यूल होता है, फिर वो न्यूसेलस
की मदद से मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ओव्यूल होता है वो इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस होता है उसमें, फिर वो मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, फिर वो मेगास्पोर बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रियोसेक बनाते हैं, फिर एग बनाते हैं, फिर मेल गैमेट से जब मीट होता है तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो, देन सीड। तो ये पूरा स्टेप्स हुए सेक्सुअल प्रोडक्शन के। अब आता है एपोमिक्सिस में क्या होता है। एपोमिक्सिस में ये पूरा स्टेप्स, ओव्यूल्स में जो न्यूसेलस होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, कुछ न्यूसेलस क्या होते हैं, कुछ सेल्स डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं और बना देते हैं इंटेग्यूमेंट्री, डायरेक्ट बना देते हैं एम्ब्रियो, जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। और जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो भी क्या करते हैं, डेवलप डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो। सॉरी, उल्टा कर दिया। न्यूसेलस से जो एम्ब्रियो बनता है वो बनता है न्यूसेलर एम्ब्रियो, और जो इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बनता है वो बनता है इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। अब आता है जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी क्या करते हैं, वो डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना देता है बिना मियोसिस के। तो इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। सो इट इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस। आई होप इट इज क्लियर। अब आता है पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है, जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं सीड में तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन। पॉली मतलब मैनी, तो जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सीड में फॉर्मेशन हो जाती है तो उन्हें कहते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। जैसे कि अगर इंटेग्यूमेंट से, सॉरी, अगर न्यूसेलर से कोई एम्ब्रियो बना तो उसे कहते हैं न्यूसेलर एम्ब्रियो, अगर कोई इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बना तो उसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो, एंड जाइगोटिक एम्ब्रियो तो बनता ही है। ये रहा पॉली एम्ब्रॉयनी का डायग्राम। ये इंटेग्यूमेंट्स, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज जाइगोटिक एम्ब्रियो, दिस इज एंडोस्पर्म, फूड फूड रिजर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये रहा न्यूसेलस एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से फॉर्म हुआ। दिस इज इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो, जो इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बना उसे कहते हैं, सॉरी, उसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। अब जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्री से एम्ब्रियो बनता है वो आइडेंटिकल होता है, वो क्लोन्स होते हैं, उसके जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो आइडेंटिकल होता है, पर जो जाइगोट होता है वो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स से टू मेल और फीमेल गैमेट्स से बनता है। सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आज हमने पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टेप बाय स्टेप समझा, पॉलिनेशन से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन तक। अब ये चैप्टर रट्टा मारने के नहीं, समझने के हो गए हैं। अगर ये क्लियर हो गए हो तो आगे के टॉपिक ऑटोमेटिकली इजी लगेंगे। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फॉर मोर वीडियोस एंड कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।